ओम परमात्मने नमः। गीता जी के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया, कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इस पर शंका उठती है कि मनुष्य हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोक कर भी तो अपने को कर्मों से बचा सकता है, और कर्मों से बचाकर अपने को भाई मैंने कर्म नहीं किया ऐसा मान सकता है। तो इसका समाधान क्या है? गीता जी के तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थ, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य अपनी इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्या आचरण वाला है, ढोंगी है, ऐसा कहा जाता है। अब इसको हम अपनी समझ के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। माना कोई मनुष्य किसी कारणवश अपने प्राप्त अवस्था के अनुसार प्राप्त परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म उसके सामने आन पड़ा हो और उससे भाग खड़ा होता है, भाग जाता है, तो उसके लिए उस कर्तव्य कर्म को छोड़ने का कारण बताने के लिए बस दूसरे को समझाने में इसलिए भागा, मैंने इसे छोड़ा, ये काम इसलिए नहीं करा, कितने सारे तर्क देने पड़ते हैं। और दूसरे बाहर के लोग सुनते हैं, सुन करके भले चुप हो भी जाएंगे, पर अपने आप को चुप कैसे कराएगा? हर वक्त उसको नहीं है तर्क ढूंढने पड़ेंगे, और फिर भीतर शंकित रहेगा, यार मैंने ये पता नहीं सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। ऐसे ही है ना। तो हमें समाज के साथ रहते हुए कोई हलचल, समाज के साथ रहते हुए मेलजुल करके रहना है। कोई हलचल नहीं करना, अपना व्यक्तित्व नहीं दर्शाना कि मैं ऐसा हूँ कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ खिंचा, नहीं, बल्कि उनके साथ मिलजुल के अपने कर्तव्य कर्म करें, चाहे पूजा पाठ के हों, चाहे घर शादी ब्याह में हों, या कैसी भी जो भी कर्म हो, कर्तव्य के सामने उनको मिल करके चलें। बाहर के स्पेशली अपने ढोंग ना बनाएं कि मैं नहीं खाता, मैं ये नहीं करता, मैं ऐसा हूँ कि मैं ऐसा हूँ, ये सब बेकार की बातें। बाहर के काम करने वाले अपनी इंद्रियों से और समझ रखने वाले ज्ञान इंद्रियों से भी यथायोग्य जितना जिसका उपयोग हो सकता है उसको तन मन से करें। भीतर से कतई ये भाव न रहे कि मैं ही कर रहा हूँ, यार मुझे क्या, मैं क्यों करूँ, ये भाव नहीं रखना। बल्कि कर्म तो दूसरे के लिए करने में, काम करना ही है भाई, जैसे सब करें मैं भी कर रहा हूँ। और फल क्या मिलेगा? छोड़ना फल भी, बच्चों काम किया, फल दूसरे के लिए, वो अपना काम तो कम काम करना है, अच्छे से काम करना, अपने लिए काम करके छूटना है। ये छूटने का भाव ही कर्म योग है। कर्म करके, कर्म विक्रिया, कर्म का फल भी दूसरे के लिए, कर्म भी दूसरे के लिए, और जो छूटने का जो आनंद आता है वो योग है, वो अपने लिए है, उसको कहते हैं कर्म योग। काम करते समय ध्यान रखना है कोई ऐसा काम ना करूँ कि मेरे ऊपर दोष आ जाए, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि मैं ये मेरे भीतर ये भाव ना है कि मैं काम करूँ कोई मेरी प्रशंसा करे, ये भाव नहीं रखना। मेरा काम करना, मुझे तो काम करना है, काम करने का भाव है, बस यही अपने लिए रखना है। चाहे उसमें आप सफल हों या असफल, इसकी परवाह नहीं करनी है, बस काम करना, अच्छे से करना, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं करनी है। बात खत्म। भाई जैसे कोई काम आपके सामने या हमारे सामने आता है और हम उसको दूसरे से अच्छा कर सकते हैं, हम दूसरे से अच्छा कर सकते हैं उस काम को, तो ज़रूर करें। और जो कर रहा है अपने हिसाब से जो कर रहा है, हम दे रहे हैं, इसके बस का नहीं है, और हम ऊपर से चुप खड़े रहते हैं, तो काम ना करना भी हमारे लिए एक हिसाब से कर्म का फल तो बनता ही है, फल देने के लिए बनेगा ही। इसलिए चुप ना रहें, बल्कि उसके साथ लग करके उसकी मदद करें, और इस तरह से काम करना है। तो भीतर से काम करने का भाव और बाहर से नहीं करना, अपने को रोके रखना, इससे हमारा मन स्थिर नहीं रहता। और ऐसे कोई देखा देखी दूसरे निकल करके आए और उसके बस का नहीं है, सतसद्विवेक नहीं उसके अंदर, फिर हम दूसरे निकल करके करते हैं और भीतर से भाव नहीं है, ये भी ढोंग ही है, अपने साथ मजाक की है। तो कहीं अकड़ नहीं दिखानी कि नहीं मैं कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं करना है। जब जैसे कि शादी की अवस्था जाती है, उम्र जाती है, जवानी जाती है, तो शादी ब्याह करें, घर गृहस्थी चलाएं, और ये भी ना हो कि भाई घर गृहस्थी कर दिया ढोंगी बन जाओ, काम देख छोड़ करके, साधु का छोला ओढ़ करके जो काम करने वो नहीं करें।
भूख लगी है तो खाना जो शरीर की ज़रूरत है वो तो खाना ही पड़ेगा, प्यास लगी पानी की ज़रूरत है पीना ही पड़ेगा। तो हट नहीं करना, हट करेंगे, हट करने वाला कौन होता? मिथ्याचारी होता है। वही एक तरह से अपने साथ मजाक ही करता है। जहाँ जिस समय जिस वस्तु की ज़रूरत महसूस हो उसका उपयोग करना है, मर्यादा में रहकर। ये नहीं कि मनमानी करके, नहीं, मर्यादा में रहकर। क्योंकि कर्म में दोष नहीं है, चाहे हम कोई भी काम करते हैं उसमें कोई दोष नहीं है, और जो कर्म का फल होता है उसमें कोई दोष नहीं है, फल में भी कोई दोष नहीं है। दोष तो सिर्फ अपने को लेकर है कि मैंने किया, मेरे लिए है, यही तो दोष होता है। अपने को लेकर मानने में, अपने व्यक्तित्व को लेकर के जो कि झूठा ही होता है। भाई हम क्या हैं, कुछ भी तो नहीं है। तो शरीर की आवश्यकता जिस चीज़ को होती है उसके बिना शरीर रह भी नहीं सकता। जब शरीर में किसी चीज़ को कहीं कमी होगी तो हमारी बुद्धि स्थिर कैसे रहेगी? जब स्थिर बुद्धि ही नहीं रहेगी तो हम अच्छे से काम कैसे होंगे? तो शरीर के लिए खाना पीना भी है, और साथ ही अनुभव के लिए शादी ब्याह भी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी है, अच्छे इंसान ही बनाना है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, समाज की सेवा भी करनी है। कोई आप हमसे किसी को किसी ज़रूरत है, कोई हमसे मांगता है और हम समर्थ हैं, हम दे सकते हैं, उसको देने पर हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें उसको करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हमें देना चाहिए। लेकिन दे करके छूटना है, ये नहीं कि हम उठा के इंतज़ार करेंगे यार कोई मेरी तारीफ़ करे या मेरे सम्मान दे, या ऐसा नहीं, ऐसा उलझना नहीं है। दे करके वहीं छोड़ना, ले भाई ले पकड़ यार चल। तो यही कर्मयोग है। धन्यवाद सुनने के लिए।